शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु कृष्ण की शरणं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज ने कल बतलाया था, हे राम जी, मन और जगत ये एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। मन के बिना संसार नहीं, संसार के बिना मन नहीं बोला जाता है। जब कोई कल्पना नहीं है तो वो आत्मा है, और कल्पना ले लिया तो उससे जो है जीव बन के और विषय को देखता रहता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए चित्त ही कारण है और चित्त जो है कार्य है, तो वही चित्त बन जाता है चेतन। इसलिए हे रघुनंदन, समस्त ऐषणाओं की शांति की हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है। तो ये कोई भी कल्पना नहीं है आपके अंदर है, सब कल्पना शांत हो गई तो वो विशुद्ध चित्त चेतन हो जाता है। उसी का नाम जो है आत्मा है, वही सत्य है, और उसी को निर्मल चेतन कहते हैं। निर्मल सत्वरूप मन और जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है, उस समय जागृत अवस्था में हम लोगों को संसार का स्वयं ही प्रत्यक्ष भान होने लग जाता है। ये चित्त जो है जैसी कल्पना करेगा ऐसा ही दिखने लग जाता है। वो कल्पना ही सामने आके विषय के रूप में दिखती है। तो कल्पना तत्व नहीं है तो उसका कार्य विषय तत्व है कोई, वो भी कोई तत्व नहीं है, परंतु सब सत्य दिखता है बिना विवेक के, और जो है ये सब सत्य समझ के इसमें ऐसा जीव फंसा हुआ है। उसी प्रकार स्वप्न और भ्रम आदि अवस्थाओं में सहस्त्रों संसार भी मिथ्या दृष्टि गोचर होते हैं। जैसे ये जागृत हो रहा है ऐसे ही स्वप्न होता है, वो स्वप्न होता है ऐसे ही ये जागृत हो रहा है। जैसे एक को दूसरे के स्वप्न और मनोरथ संबंधी नगरों के व्यवहार पृथक होने के कारण दिखाई नहीं देते। एक दूसरे के जो पृथक व्यवहार हैं वे दिखाई नहीं देते। आपका मनोरथ क्या चिंतन कर रहा है तो हमको कहाँ पता, और हमारा क्या कर रहा है आपको नहीं पता। सबके अलग अलग हैं, और सो मनोरथ में ही वो अपनी दृष्टि से दृश्य बना रहा है। सब तो अलग अलग, सबके पृथक पृथक हैं, ये अलग अलग हैं, दिखाई नहीं पड़ते। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के ये संसार भी भ्रम पृथक पृथक होने के कारण एक दूसरे के दृष्टि गोचर नहीं होते। जैसे स्वप्न नहीं दिखते एक दूसरे का, ऐसे ये जागृत भी मनोरथ भ्रम सब अलग अलग है, सबकी सृष्टि अलग अलग है। इसलिए जो है वो एक दूसरे की भावना अलग है, और उनके सब जितने भी व्यवहार हैं सुख दुख हैं सब अलग अलग हैं सबके। इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक संसार रूपी नगरों को समुदाय हैं, परंतु वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या नहीं प्रतीत होते। ये सबके जो अलग अलग संसार दिख रहे हैं आकाश में, संसार रूपी समुदाय दिख रहे हैं, सब लोक दिख रहे हैं, तो परंतु ये ज्ञान दृष्टि के बिना बाधित नहीं होंगे, सत्य लग रहे हैं सब। और कितना भी समझाओ जब तक ये समझ में नहीं आएंगे कि ये सब मिथ्या है और बिना हुए दिख रहे हैं। जैसे एकमात्र वसंत ऋतु का रस ही वन लता और गुलम आदि के रूप में प्रकट होता है, तो वसंत ऋतु ही सब रूपों में विकसित हो जाती है। उसी तरह एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है।
वो परमात्मा अब अपने में ये जब नहीं समझ में आती है कि ये हम ही सब रूपों में प्रकट है, तो वह परमात्मा बोल देते हैं। इसलिए वो ब्रह्म है, वही प्रकट हुआ है और ये जगत के रूप में ये अपना यह संकल्प ही जगत के आकार में प्रतीत हो रहा है। जैसे तुम्हारा संकल्प ये स्वप्न के रूप में प्रतीत होता है, ऐसे यहाँ जागृत भी संकल्प से ही प्रतीत हो रहा है। यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होती है। जिनको अत्यंत परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई उन्हीं को ये बात समझ में आएगी, वैसे को नहीं आएगी। सुन लेगा तब भी इसी को सत्य मानेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही सत्य लगता है। और ये जो बोल रहे हैं ये तो इसका अभाव कभी देखा ही नहीं, अभाव भी जो है देखेगा या भाव देखेगा तो ये अभाव अभाव दोनों कारण कार्य हैं, तो इन्हीं में फंसा रहेगा। इसलिए जो है जब तक परमार्थ दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक ये जो है ये सब ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा ही प्रतीत होता रहेगा। वह समय आने पर ही प्रकट होगी जो है वो परमार्थ दृष्टि। बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कहूँ होए मोह भ्रम भंगा। इसलिए तो बहुत काल में ये समझ में आएगी बात, हाल नहीं आती है। चूँकि रोजिना उसको सुनेगा तब ये बुद्धि ग्रहण करेगी, तब समझेगी, और इधर से हटेगी इधर लगेगा तो उसके पुण्य बढ़ेंगे, और पुण्य बढ़ेंगे तब ये जो है इधर से वैराग उधर अनुराग होगा, क्योंकि विवेक होगा। और विवेक में सत्य में निष्ठा बनेगी, असत्य से हटेगी। ये धीरे धीरे होगा तब। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धि, तो शुद्धि अनेक जन्म में होती है अंतःकरण की, ये एक जन्म में नहीं होती है। और शुद्ध अंतःकरण हुए बिना विवेक होगा नहीं, और विवेक में स्पष्ट वस्तु जो है जैसी है ऐसी दिखेगी नहीं बिना विवेक के। तो दो प्रकार की भ्रांति होती है। यह एक तो होती है भ्रांति उपाधिक, एक निरापादिक होती है। उपाधि से जो भ्रांति होती है वो उपाधि कुछ का कुछ दिखाती है। जैसे काला चश्मा है तो तुमको जो है वस्तु सफेद भी काली दिखेगी, तो वस्तु सफेद है और काली कौन दिखा रहा है? चश्मा, काला चश्मा। तो ये उपाधिक भ्रांति है। अब चश्मा रहेगा जब तक काली देखता रहेगा उसको, वो सफेद नहीं दिखेगी। और कालमा निकाल दिया चश्मा में स्वच्छ होगा तो जैसी कि वस्तु काली काली दिखेगी और सफेद सफेद दिखेगी। ऐसे ही जो है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो सत्य सत्य दिखता है, असत्य असत्य दिखता है। अब यहाँ उल्टा दिख रहा है, असत्य को सत्य मानता है, सत्य तो दिखता ही नहीं है, वह सत्य को ही सत्य मानता है। ये उल्टा हो रहा है। तो इसकी सिद्धि के लिए ये अंतःकरण शुद्ध करना है, और अंतःकरण शुद्ध जो है वो सत्कर्म से होगा। सत्कर्म जो है शास्त्र भेद कर्म है, ये सब अनेक प्रकार के बतलाए हैं, वैसे होगा नहीं। तो पुण्य कर्म करते हैं तब उस तपस्या से वो मल जलता है, तो ये सब जो है मल ही तो इसमें अशुद्धि है, और वो साफ हो जाएगा तो विवेक होता है, फिर वैराग आता है। तो विवेक के साथ ही वैराग हो जाता है, वैराग के साथ ही त्याग हो जाता है। तो ये हम छोड़ के जाना नहीं है, न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है। क्या करना है? केवल समझना है, बस समझ का ही नाम वैराग होता है, समझ का ही नाम त्याग होता है। बस समझना है, क्या जो काम करते हैं वो करते रहो, परंतु जो है समझो ये क्या है, सत्य है क्या असत्य है, ये जो है दुख रूप है या सुख रूप है, ये पुण्य है या पाप है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि कोई और है, ये सब समझने हैं। तो ये शास्त्र ही बतलाएंगे। अपने अपने स्वभाव आदि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इद मिथ्यम रूप से प्रतीत होने वाला ये जगत है। सबके स्वभाव अलग अलग है, ये अज्ञान है, इसलिए वो तामसी स्वभाव किसी का सात्विक किसी का राजसी। तो जैसे स्वभाव है ऐसी वस्तु देखेंगी उनको। तो सतोगुण में प्रकाश है, इसलिए उसमें विवेक रहेगा, और रजोगुण और तमोगुण तो यह संसार में ही डालते हैं। तो इनसे रजोगुण को कम करो, तमोगुण से अपनी दृष्टि हटा के परमात्मा पे लगाओ, प्रकाश पे लगा,
और तब जो है ये अंतःकरण शुद्ध होके और उस सत्य को ग्रहण करेगा। इस प्रकार प्रतीति मात्र जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जब ये संसार प्रतीत हो रहा है चित्त से, अब जब चित्त शुद्ध हो गया तो ये संसार फिर उसमें नहीं रहता है, दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। जैसे तुम्हारी दृष्टि में आकाश में नीलिमा नहीं है, दिखते हुए भी दिख रही है तब भी मिथ्या है, तो मिथ्या की सत्ता ही नहीं है। तो ये बात समझनी है। ऐसे ही संसार की सत्ता ही नहीं है, सत्ता न होने पर ये प्रतीति ऐसा कोई नेम नहीं है मिथ्या प्रतीत न हो, ऐसा नेम नहीं है। मिथ्या प्रतीत होता है और प्रतीत होता है वो सत्य हो, ऐसा नेम नहीं है। मिथ्या भी प्रतीत होता है, सत्य नहीं होता है। प्रतीत होने पर ये आकाश का दृष्टांत है, ये तमाम दृष्टांत है रसी सर्प आदि के प्रतीत होते हैं फिर भी सत्य नहीं, और मिथ्या होते हैं फिर भी प्रतीत होते हैं। हाँ, तो भ्रांति काल में प्रतीत होते हैं और ज्ञान काल में उनकी जो है सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है, नष्ट हो जाते हैं। तो भ्रांति काल में सत्य है और ज्ञान काल में मिथ्या हो गए, इसलिए भी ऐसा नेम नहीं है। तो इसलिए ये जो है जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं नष्ट हो जाता है। जब असत वस्तु विषय है ही नहीं तो विषयी कहाँ है फिर वहाँ, तो वहाँ चित्त नहीं रहता है, आत्मा चेतन हो जाता है। क्योंकि प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है। परमार्थ वस्तु अधिष्ठान रूप ब्रह्म आत्मा में इसका साक्षात्कार होने पर इसकी सत्ता नहीं रहती। जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तो ये संसार की सत्ता नहीं रहती। तो ये अधिष्ठान रूप जो आत्मा है और उसी में अध्यस्त रूप ये जीव और जगत को देखता है। तो ये जीव और जगत दोनों ही अध्यस्त है उसमें, आत्मा में अधिष्ठान वही है। तो ये अध्यस्त मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य है, इतना समझना है। वो अधिष्ठान आत्मा तुम ही है, कोई और थो रही है। उसी में सब दिख रहा है, चूंकि चेतन ही देखेगा सबको, चेतन ही जानेगा। पर वो जानना और देखना उसको उपाधि लेके यहाँ होता है। हाँ, पर यह उपाधि छोड़ के उसको जानने वाले को समझो, उस पर उपाधि नहीं है कोई। बिना उपाधि के सबको जानता है, बिना उपाधि के देखता है। हाँ, ये उपाधि ले लिया। जैसे ये चश्मा देख रहा है कि आंख देख रही है? चश्मा के बिना दिखता नहीं है। हाँ, चश्मा लगा लिया तो अक्षर दिखने लग जाता है। तो ये चश्मा देख रहा है कि आंख देख रही है? आंख देख रही है कि मन देख रहा है? मन देख रहा है कि बुद्धि देख रही है? बुद्धि देख रही है कि जीव देख रहा है? जीव देख रहा है कि वो आत्मा देख रहा है? अंत में आत्मा ही देख रहा है, और का में सामर्थ्य नहीं, सब चश्मा है उसके। हाँ, ये जीव तक सब चश्मा है, ये आंखें अक्षर देख रहे हैं, चश्मा ये सब लग गया कि नहीं उस पर? हाँ, उपाधि ले लिया तो सबको देखने लग गया। अब जो है ये उपाधि वाला आत्मा जीवात्मा बोला जाएगा। हाँ, उपाधि छोड़ दिया तब भी वो वही देख रहा है, वो देखे बिना रहेगा नहीं, चेतन है, जाने बिना रहेगा नहीं। तो जानना और देखना उसका अपराध नहीं है, स्वरूप है, स्वरूप है। जैसे सूर्य को प्रकाश देना स्वरूप है क्या? वो कर्म है, कर्म हुआ तो अपराध बनेगा। ऐसे न को क्यों देता है प्रकाश? तो प्रकाश उसका स्वरूप है। ऐसे आत्मा का जानना देखना स्वरूप है, वो जाने देखे बिना रहेगा ही नहीं। अब किसको देखेगा जानेगा, उससे अलग तो कोई है नहीं। तो वो किसको देखेगा और जानेगा? अपने को जानेगा, अपने को देखेगा। तो वो कैसे? जीव रूप से ही देखेगा फिर, और जीव रूप से जानेगा। अब ये जीव रूप जैसे आकाश में नीलिमा दिखने लग जाती है, ऐसे ही आत्मा में मैं मेरे दिखने लग जाते हैं। जब वो देखेगा तो मैं मेरे रूप में ही देखेगा। तो मैं हाँ, उपाधि लेना पड़ेगा उसको जो है। जब अपने को देखेगा तो उपाधि से ले। जैसे तुमको जो है पुतली देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा। अच्छा, दर्पण में पुतली है कि पुतली की छाया है? छाया है, पुतली को देख नहीं सकते। पुतली देखने वाली है, दिखने वाली नहीं है। और तुम उसको देख रहे हैं तो वो देखने वाली बन नहीं है कि देखने वाली है? दिखने वाली है। तो वो दिखने वाली जो पुतली है वो उसकी छाया है कि वो स्वरूप है? छाया। ऐसे तुम्हारा ये जीव छाया है, और ये जब देखेगा तो वृत्ति लेगा। वृत्ति अंतःकरण में होती, दर्पण ले लिया और दर्पण लेके अपने को देख रहा है। तो छाया में देख रहा है कि ये स्वरूप में देख रहा है? छाया में देख रहा है। जब अपने को जानेगा तो छाया में ही जानेगा। हाँ,
तो छाया रूप से देखेगा अपने को। वो छाया वो जीव है, और उसकी छाया जो है ये मैं और मेरे। अच्छा, मैं को जो है यह शरीर में डाल के मैं कहता है, इसमें डाल दिया तो मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ये शरीर को लेके बोलता है। तो ये सब चित्त मन उपाधि लेकर ही ये दर्पण लेके इसमें दृश्य दिखने लग जाता है। सब वैसे देख नहीं सकते अपने को, तो अपना अभाव कर नहीं सकते, ये सब छोड़ देंगे तब भी तुम रहते हैं। अपना अभाव होता नहीं तो मैं हूं ये तो वृत्ति से तो आप जानेंगे, पर मैं नहीं हूं ये वृत्ति से जान ही नहीं सकते। तो मैं नहीं हूं इसको जब जान रहे हैं तो तुम जानने वाले हैं कि नहीं? मैं नहीं हूं इसको जानने वाले, तो तुम्हारा अभाव कहां हुआ? इसलिए वो ये तुम्हारा स्वरूप है, जो कोई वृत्ति नहीं तब भी तुम रहते हैं, और वृत्ति है तब भी तुम है। तो वृत्ति है तो जीव रूप से, और वृत्ति नहीं तो आत्मा रूप से। तो इतना ही समझना है। तो ये चित्त ले लिया तो तुम जीवात्मा बन गए, और चित्त छोड़ दिया तो आत्मा रह गए, चेतन हो गए। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। तो चित्त नहीं है तो फिर चित्त, संसार नहीं है, और संसार नहीं है तो चित्त नहीं है। तो ये जब चित्त में विषय आएगा तब वही चित्त बोला जाएगा। हाँ, बिना विषय के चित्त बोला नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है, और बिना चित्त के विषय दिखेगा नहीं, और बिना विषय के जो है चित्त बनेगा नहीं। तो एक दूसरे से बनते हैं, एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। तो इसलिए जो है, अब इसी को रोकने के लिए इधर से बैराग करके और या चित्त को एक में लगाते हैं तो वो साधना बनती है। अनेक से हटा के एक में तो वो शुद्ध होता है, और शुद्ध होता है तो समय आने पर उसकी कृपा से और स्वयं ज्ञान हो जाता है। यह इन दोनों का अभाव अत्यंत सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा विषय विचार करने से ही संभव होता है। जब परमात्मा का विचार करेंगे तब इनका अभाव होके परमात्मा जो सत्य है वही असत्य के रूप में दिख रहा है, सत्य ही असत्य के रूप में दिखता है। तो ये कल्पना में दिखता है। फिर कल्पना छोड़ दे तो न चित्त है न संसार है, तुम स्वयं है। और वो स्वयं जो है परिच्छिन्न है कि व्यापक है? फिर दोनों नहीं है। तुम जो है अपने स्वरूप में जो के तो है, तो उसका नाम है अपने महिमा में स्थिति, उसी का नाम है। तो माना देश में न काल में, ये देश काल में व्यापक परिच्छिन्न बनते हैं। तुम व्यापक ईश्वर को मानने और जीव को परिच्छिन्न मानने, तो ये मान्यता में है, अपने स्वरूप में नहीं है। और तुम्हारे स्वरूप में व्यापक परिच्छिन्न दोनों दिख रहे हैं। हाँ, जीव भी दिख रहा है, जगत भी दिख रहा है, इसको बनाने वाला भी दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं कि नहीं? इसलिए इसके लिए सब ये करने पड़ते हैं। जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उसमें शुद्ध प्रकाश प्रकट हो जाता है। मणि बड़ी चमकती है, और उसमें जो है साफ कर दिया, मल आ गया तो वो धुंधली हो जाती है, उसमें प्रकाश नहीं रहता है। और जब साफ कर दिया तो चमकने लग गई। तो वो पहले भी चमकने वाली थी, पर वह मलिन मल आ गया, उसने उसके प्रकाश को दबा दिया। इसलिए वो जो है अब मला निकाला साफ करके युक्ति से, जब वो प्रकाश किया तुमने, मल निकाल दिया है। तो कपड़ा तो साफ है पर मल लग गया है, इसलिए गंदा बोला जाता है। और उसको धो दिया, मल निकाल दिया, वो तो साफ पहले भी है, गंदा है तब भी साफ ही है, पर वो मल उसको साफ नहीं देखने देता है। ऐसे तुम्हारा आत्मा तो साफ ही है, उसमें ये सब मल लग गया है, सब मैं मेरे का। अब ये साफ करना है। अब इसके लिए जो है अपने धर्म का और अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब जो है सबको अपना अपना कर्तव्य भगवान ने भेजा है कि नहीं, देखे कि तुमको ये काम करना है। जो आया जिस काम को तापे और न होए, तो सबको काम के लिए भेजा है कि नहीं? भगवान ने ये सब तुमको यहाँ करना है। अब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ से जाना पड़ेगा, दूसरा काम बताएंगे फिर। तो ये संसार में ये सब जो है कर्म और भोग जाना आना सत्य है कि व्यवहार में कि मिथ्या है? जब तक ज्ञान नहीं हुआ सब सत्य है ये। हाँ, और इस असत में पड़ गया है, असद्धि से, अज्ञान से, और ज्ञान से निकलेगा। तो ज्ञान माने विवेक। अब विवेक होगा अपने कर्म से ही, ये मलिन हो गया, कर्म से ही साफ होगा। तो साफ सफाई के लिए कर्म ही चाहिए। माने ज्ञान से मुक्ति होती है कि कर्म से? कर्म से नहीं, ज्ञान से होती है। कर्म से नहीं होती है। कर्म से तो तुम्हें फल
कर्म करेंगे पुण्य पाप, उनके फल भोगेंगे, तो मुक्ति कहाँ देंगे वे? और जब तक कर्म रहेंगे जब तक मुक्ति रहेगी होगी नहीं। तो ज्ञान से होगी, जो ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं ये। अब ये ज्ञान जो है वो किससे होगा? ज्ञान कर्म से होगा, ज्ञान कर्म से होगा, और मुक्ति ज्ञान से होगी। तो कर्म का निषेध थोड़ी कर, जब तक ज्ञान नहीं हुआ जब तक कर्म करो, कर्म से ज्ञान होगा। भाई सफाई तुम्हारी कर्म से होगी कि बिना हो सके होगी? कर्म से सफाई होगी, और सफाई से प्रकाश होगा। साफ हो गया तो प्रकाश आ गया कि नहीं? मणि का दिया कि नहीं? साफ हो गया तो प्रकाश लाना पड़ा कि स्वयं उसमें से निकल रहा है? स्वयं ही है। इसी प्रकार जो है ये अज्ञान जो आया है, मल आया है, ये सब अब इसमें साफ करने पड़ेंगे। तो ये संसार में जो है अब जीव मात्र राजा बताया है ना। सब राजा किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र हो, कि परतंत्र को राजा कहते हैं? स्वतंत्र को। तो जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है? जीव जो है स्वतंत्र है कि परतंत्र है? हाँ, तो पर्वत जीव स्वतंत्र भगवंता है कि नहीं? और कर्म करने में स्वतंत्र है कि परतंत्र है? और फल भोगने में स्वतंत्र है कि परतंत्र है? हाँ, तो एक जगह स्वतंत्र है, एक जगह परतंत्र है। तो कर्म जो न तुमने किया तब किसी ने कराया कि तुमने स्वयं किया? स्वयं किया। और फल जो भोगेंगे, जब स्वयं भोगेंगे कोई दूसरा भोगाएगा? दूसरा भोगवाएगा तब भोगना पड़ेगा, स्वयं नहीं। स्वयं कौन जाएगा जेल में और कारागार में? पर ले जाएंगे कि नहीं पकड़ेगी जबरदस्ती? तो तुम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हो गए? और जब जेब काटी जब स्वतंत्र थे तब स्वतंत्र थे, अब वो पकड़ में आ गया तो परतंत्र हो गया, तो उसका फल भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो पहले राजा प्रजा के लिए अपने उसका भी जो प्राण का भी बलिदान करते थे। तो ये धर्मात्मा राजा जो है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, नरक में जाना पड़ता है। इसलिए इसके राजा के राज्य में किसी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। दुख कैसा? माने अनर्थ का, अपने दुख अपने कर्म का तो उसको भोगना ही है। पर दोनों जो होते हैं ना, एक जो है कर्म का फल भोगता है, एक जो है बिना कर्म के भी जो है पहले उसको कोई दुख दे रहा है तो उसका कर्म नहीं है तो दे रहा है तो उसको पाप लगेगा और उसका जो है जमा हो जाएगा वहाँ। तो दो प्रकार के होते हैं ना ये। अब भोग रहे हैं कि हमारी प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए जो है अब एक राजा था, अब ये जो है कश्मीर का, और वो राजा बड़ा दयावान था, मेघवान उसके नाम था। और उसकी कथा शास्त्रों में आती है। ये धर्मात्मा कथा देते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे में वो संस्कार डालने के लिए कि भाई हमको क्या करना है। जो धर्मात्मा करते हैं उसी मार्ग पर चलेंगे, वही हम करेंगे, तब इस संसार से शुद्ध होके पार होंगे। अधर्मी करते हैं, ऐसा करेंगे तो ये बंधन में पड़ेंगे। तो ये देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ये जो है देवता और असुरों के द्वारा ही मिलती है कि बिना उनके मिलती है? तो भी संपत्ति लेके आते हैं, किसी में आसुरी संपत्ति है और किसी में देवी संपत्ति है। अब ये राजा लोग होते हैं, ये धर्मात्मा होते हैं, अधर्मी भी होते हैं। तो अधर्मी राजा बन गया तब वो असुर आया है रावण जैसा, तो वो सब अच्छे कर्मों को बंद कराता है और बुरे कर्म कराता है। और धर्मात्मा आते हैं तो वे बुरे को जो है सजा दे के और अच्छे कर्म कराते हैं। तो ये जो है धर्मात्मा और अधर्मा दोनों जो है यह संसार में आते हैं। और ये असुर और देवता दो ही कर्म करते हैं मनुष्य धारण करके, कर्म यही होता है और कहीं नहीं होता है। तो ये मनुष्य शरीर में आते हैं, राजा बनते हैं, तब प्रजा को पाप की तरफ या पुण्य की तरफ ये स्थापना करते हैं सबके। इसलिए जो राजा था एक बार दिग्विजय के लिए और अपने वहां से चला, सब जगह निकला वहां से, और जो है जाकर समुद्र के किनारे एक वन में उसकी सेना ने सब जो है डेरा डाल दिए। अब ये राजा हैं, जब कर्म करते हैं तो उसका फल सही हुआ कि जो है गलत हुआ तो परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? परीक्षा दे के उस धर्म से या अधर्म से पार होंगे कि बिना परीक्षा के जो ही पास होंगे। इसलिए बड़ा दयावान है। और जो है उस राजा ने अब
डेरा डाल दिया वहाँ उसकी सेना ने, और वो वहाँ बड़ी रमणीय दशा को देख के कश्मीर की को और उन सबको छोड़ के जंगल में अकेला निकल गया आगे और वन में चला गया। और वहाँ जो है वहाँ जाकर उसने देखा कि ये कुछ दूर पर बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ी आर्त आवाज आ रही है किसी बच्चा की, बड़ा चिल्ला रहा है, रो रहा है। जब दुख पड़ता है तो आर्त रूप से रोते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं, भाई बचाओ मेरे को, जो है ये बड़ा भय लग रहा है। तो उसको आर्त नाद मारे आवाज सुनाई पड़ी और सुनकर उसको लक्ष्य बना के राजा वहां गया और कोई अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा था। राजा शीघ्र ही उस घटना पर पहुंच गया स्थल पर, और मां एक जो है देखा एक बालक की बलि देने के लिए एक व्याध जो है और तलवार लेके, और मां उसकी वो कर रहा था कि अब बलि चढ़ानी है इसकी। और उसको देखकर बड़ा जो है वो बालक रो रहा था, दीन होके पुकार रहा था। देखा उसको तो व्याध से कहा रुकिए ठहरो, राजा पहुंच गया अकेला ही। हाँ, और जाकर उसको जो है देखा, उसकी पत्नी और उसका लड़का बच्चा था, और जो है वो पति पत्नी और लड़का और बलि का लड़का, एक तीन थे वे, तीन वे और वो चौथा वो था। अब चार जो है वहां बैठे थे और वो तलवार लेके और उसको मारने के लिए बलि चढ़ाना चाहता था। जब राजा ने कहा कि रुको, तो जाकर जब व्याध तैयारी कर रहा था तभी जो है मैं अब जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था वो भय के कारण, तो राजा ने कहा रुको, तो मेरे राज्य में कोई नर जो है हत्या बलि नहीं चढ़ा सकता, नर की नर बलि नहीं दे सकता है, ऐसा तुम रुको, ऐसा कहा। व्याध घबरा गया और हाथ जोड़ के बोला कि हे महाराज, जो है ये आकाशवाणी हुई है, जब मेरे बच्चे बचते नहीं हैं, और जो है आकाशवाणी हुई है कि जब तक नर बलि नहीं चढ़ाएंगे तुम्हारा बच्चा नहीं जीवित रह सकता, मर जाएगा। इसलिए बच्चा जो है आकाशवाणी ने ऐसा कहा है, तो मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ, बलि दे रहा हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चा को बचाने के लिए ये कृपा कीजिए मेरे पर, और ये मेरा जो कृत्य है ये बिना मेरा बच्चा बच नहीं सकता, ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा जाएगा। इसलिए अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये बलि दे रहा हूँ, जब तक नर बलि नहीं दूंगा मेरा बच्चा नहीं बचेगा। राजा ने कहा अपने बच्चा को दूसरे के बचाने के लिए दूसरे के बच्चा की बलि देता है, दे रहे हो? व्याध ने कहा मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ, बलि दे रहा हूँ। बालक चिल्ला उठा, हे राजा, मेरे निरपराधी को ये सब मेरे को मारेगा, मेरा क्या दोष है इसमें, और मेरी रक्षा करो, तुम राजा हैं, मेरे को बचाएं। राजा ने कहा कि छोड़ो इसे। व्याध ने कहा कि महाराज जो है मेरी स्त्री का जो है इसी में जो है बड़ा प्रेम है, और मेरी स्त्री इसके बिना बच नहीं सकती, और स्त्री के बिना मैं नहीं बच सकता, और बलि दिए बिना मेरा बच्चा नहीं बच सकता। अब जो है अब उसको बचाने के लिए, और आप जो है राजा हैं और हम तुम्हारी प्रजा हैं, अब जो है अब इसको बलि नहीं दूंगा तो मैं जो है तीन की जाने जाएगी, हमारी जाएगी कि नहीं, बच्चा भी मरेगा और मेरी पत्नी और मैं तीनों मरेंगे। इसलिए जो है उसके साथ में ही हम तीनों की जान जाएगी। अब तीन को बचाने के लिए एक की जान देना अच्छा कि तीन की देना अच्छा है? हम तुम्हारे जो है सब तुम्हारी प्रजा हैं और तुम हमारे राजा हैं, तो तीन प्राणियों की जान बचाने को एक की जान जाए तो उतना अनुचित नहीं होगा। तब राजा ने बोला ठीक है, इसे छोड़ दो और मेरी बलि दे दो, मेरी बलि दियो तुम जो है, तुमको अपना बच्चा आप विचार करके राजा ने कहा। व्याध ने कहा महाराज आप तो एक अनाथ की रक्षा के लिए हजारों को अनाथ करने जा रहे हैं। अब राजा ही सबका पालक होता है तो सबकी रक्षा करता है, तो राजा के बिना सब अनाथ बनेंगे कि नहीं? अब एक अनाथ की रक्षा के लिए हजारों अनाथ होंगे, ऐसा कार्य करने जा रहे हैं।
है? तब राजा ने कहा तुम मुझे शिक्षा मत दो, मैं सब जानता हूं शास्त्रों को, इसलिए जो है मैं जो कहता हूं सो करो। इतना कहकर उसने तलवार निकाली और निकालकर अपने गर्दन पर रखने मारने जा रहे थे, चाहते थे, तभी उनका जो है हाथ थाम लिया, किसी एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और उसने उनका हाथ थाम लिया और उसने प्रकट होकर कहा, वो प्रकट हो गया, वह जो है जब पुरुष प्रकट हुआ तो न मां व्याध रहा, न उसकी पत्नी, न वह तो बच्चा, न वो बलि चढ़ने वाला जो है बच्चा रहा, सब अदृश्य हो गए। तो राजा से कहा कि मैं तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा ले रहा था, है कि नहीं बता? तो ये अब देवता परीक्षा लेते नहीं ऐसा रूपक बना के, तो वही पास होगा कि वैसे होगा? तो परहित लाग तजे निज देही संतत संत प्रसंत, तो उनकी भी प्रशंसा संत करते हैं, तो दूसरे के हित के लिए अपनी जान दे रहा है कि नहीं? अब जान सबको प्यारी है कि सबको बुरी लगती है कि अच्छी लगती है? सबको प्यारी है। कोई देना चाहता है राजी से? ब्रह्मा भी आके मांगे तो भी कोई राजी से अपनी जान देगा? सब बचाना चाहते हैं, मरना कोई चाहता ही नहीं है। तो ये जो है अब ये परीक्षा लिया था राजा को, अपनी प्रजा को कैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा पर दया के पुष्प बरसाता है वही राजा धन्य है। अब यहाँ राजा जो है सब राजा है कि ये कहे अब सबको ये शिक्षा लेनी है कि नहीं? हाँ, तो राजा कई होते हैं। देश का राजा है वो देश का राजा था, एक प्रांत का राजा है तो उसको भी तो प्रजा है कि नहीं उसके नीचे? गांव का राजा है, घर का राजा है, फिर या शरीर का राजा है। हाँ, तो सब राजा बनेंगे कि नहीं? तो अपने राज्य में अपनी प्रजा के हित करना है क्या अनहित करना है? हित करना है। तो प्रजा जो है दुखी न हो उसके लिए सबको ये अपने शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ही प्रमाण है कि नहीं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अनुसार अब ये जो है ये धर्म का मार्ग है। तो यानी अब धर्म करके अपने सफलता प्राप्त किया कि नहीं, पास हो गया उसमें। तो कब पास हुआ? जीवन दे के क्या जीवन बचा के? दूसरे के लिए जीवन दे के। तो परहितम जीवन दे रहा है कि अपने हितम दे रहा है? परहितम दे रहा है। क्या लेना देना उस बालक से, क्या लेना देना उससे? और फिर भी जो है अपने जीवन देने को तैयार हो गया। तो ये परहित में जो अपने जीवन को देते हैं। और मरना तो एक दिन है ही है सब कोई है? तो परहित में मरना अच्छा है कि जो है अपने हित में मरना अच्छा है? परहित में, तो परहित में जो है स्वर्गलोक और जो चाहता है वो चीज मिलेगी, अपने हित में जो चाहता है वो भी नहीं मिलेगी और नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसके लिए ये सब दृष्टांत दे दे के ये दृष्टांत बन जाते हैं, सब हमको समझाने के लिए कथा कही जाती है ये। तो अपने को अंतःकरण शुद्ध करके और जो चीज चाहिए तो वो ऐसा करने से मिलेगा। अब ये यहाँ का राजा फिर वहां का राजा बन गया कि नहीं? जो है सब अभियम योग्यता है। जैसे मलिन मणि को साफ करते हैं और प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसी तरह शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है। शुद्ध चित्त हो गया तो वो अनुभव जो है सत्य को ही करेगा, फिर असत्य को क्यों देगा? चिरकाल तक एक परमात्मा के चिंतन में दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है। तो ये चिरकाल बता रहे हैं ना, कोई समय नहीं है कि इतने दिन में। तो कब जो है कोई तो अनेक जन्म से लगा हुआ है तो उसका जल्दी हो जाएगा, और कोई अभी लगा है तो उसका बहुत दिन लगेंगे अभी, तो इसमें देर लगेगी नहीं। तो जब तक चित्त जो है चिंतन करते रहते हैं परमात्मा का, अब उसमें संसार भी मिलेगा तो भजन से ही मिलेगा कि बिना भजन के? धर्म से ही मिलेगा। और जो है मुक्ति भी धर्म से मिलेगी। तो जो चाहिए उसके लिए ये अपने जीवन को सुबह मार्ग पर लगा, शास्त्र भेद मार्ग पर ही लगाना है और उसके द्वारा अपना कल्याण करना है। जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है, जिसके संकल्प सब कामना या संसार की नष्ट हो गई है। ये संकल्प आक्रांत कर देते हैं नहीं, कामना, काम अच्छा तो सुख सपने होना है। अब उसको सपन में भी सुख नहीं मिलता है तो कामना की पूर्ति के लिए रात दिन चिंतन करता रहता है कि नहीं? ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय नहीं होता। जब वो संकल्प उसके समाप्त हो जाते हैं, शुद्ध चित्त हो जाता है, तभी ज्ञान का उदय होता है।
जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता, पहले साफ करेंगे तब रंग चढ़ाएंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, और मलिन पे वो धुंधला ही रहेगा, वो चमकेगा नहीं। उसी तरह वासना से मलिन चित्त में ब्रह्म का आकार रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती। तो ब्रह्माकार दृष्टि स्थिर नहीं होती है, मलिन चित्त है, तमाम वासना आ जाती है, वो एकाग्र चित्त होने नहीं देती है। तो आ जाती है कि नहीं, तो उनको लाते हैं कि अपने आप आ जाती हैं। ध्यान करने बैठे तब तमाम कल्पना आती हैं, तो उनके लिए बैठे नहीं, फिर भी जो है, इसलिए तो बहुत समय लगेगा। उनको रोकते रहो और उसमें लक्ष्य में लगाते रहो, अभ्यास करना पड़ेगा। इधर वैराग से है उसको रोक के उसमें लगाना है, तो ये उसमें लगा रहे हैं, इधर से रोक रहे हैं, तो ये तुम्हारा कर्म सफल हो रहा है कि व्यर्थ जा रहा है? समय बड़ा सफल है, जो मांगेंगे वो चीज मिलेगी। तो सब चीज कमाई कर रहे हैं कि ये सब हानि कर रहे हैं कि लाभ ही कर रहे हैं? लाभ कर रहे हैं यहाँ, और इसी शरीर में होगा, दूसरे में होगा नहीं है? तो इसलिए प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिखता है, वहां पर सब जमा हो रहा है। इसलिए जो है समझ में आए चाहे नहीं आए, और जो है बात तुम्हारी कल्पना रुके चाहे नहीं रुके, अपने साधना में लगना है कि छोड़ देनी है? लगना ही है? तो जो है अभ्यास करना है, लगना है उसमें, चाहे सफलता मिले चाहे नहीं मिले, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते रहो। तो ये जो चित्त की शुद्धि है जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासनाओं से रहित होना है। तो ये साधन साध्य है, जब साधन करेंगे तो साध्य की प्राप्ति होती है। तो ये ब्रह्म तक तुम्हारी साधन साध्य है कि ये बिना साधन साध्य है? तो यहाँ ये तुम्हारे कर्म है कि ज्ञान है? कर्म और ज्ञान दोनों है, और वो ज्ञान जो है वो आत्मा वाला, वो कर्म नहीं है माँ, वो ज्ञान है। इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वही जानता है, वही देखता है। तो देखने में जानने में ही ज्ञान है कि जो देखता नहीं और जानता नहीं उसमें ज्ञान है? जो देखता है जानता है वही इसी को ज्ञान कहते हैं, इसलिए ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है गुण को लेकर जानेगा, देखेगा, जो है तो उपाधि लेगा, शुद्ध अंतःकरण लेगा, तभी जानेगा देखेगा कि बिना उसके, तो वो गुण वाला ज्ञान आ जाएगा उसके पास में। हाँ, तो अहम से जो ये प्रश्न पहले आया था एक कि भाई अहम से जो है ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ज्ञान से अहम उत्पन्न होता है। तो ये अधिष्ठान ज्ञान है कि ये अधिष्ठान अहम जीव है? तो यहाँ जो प्रश्न आए थे इसमें जो है अब किसकी सिद्धि किससे होती है, को आधार है, को अध्यस्त है इसमें है? तो जो है ज्ञान से जो है अहम जाना जाता है कि अहम से ज्ञान जाना जाता है? तो अहम ही ये लोक है, परलोक है, जितनी भी है वो अहम ही ज्ञान से जान रहा है कि ज्ञान अहम से जान रहा है? अहम से ज्ञान सबको देख रहा है, मैं जानता हूं, तो मैं ही या ज्ञान से या को जान रहा हूं? तो इसलिए जो है अहम से ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ज्ञान से अहम उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न है। हाँ, अब यहाँ जो है अब विचार करना पड़ेगा कि नहीं? अब तुम यहाँ विचार करेंगे तब यहाँ में निर्णय होगा कि बिना विचार के आपने बोल दिया कि अहम से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, अहम से ज्ञान उत्पन्न होकर विषय को देखता है। तो मैं से ही यह को देखेगा नहीं ज्ञान से? तो ज्ञान पहले है कि मैं पहले है? मैं पहले तब ज्ञान से यह को देखेगा, मैं पहले होगा। अब ज्ञान पहले मैं नहीं है तो वो ज्ञान जो है थोड़े देखेगा मैं के बिना न। इसलिए यहाँ ये प्रश्न है, अब यहाँ विचार करेंगे तब निर्णय होगा कि बिना सत्संग विवेक नहीं हो, बिना विचार के जो है वस्तु पाएगी नहीं पाएगी। अब इसमें देखने में तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही ज्ञान से सबको देख रहा हूं, तो मैं जो है ज्ञान से सबको देख रहा हूं। तो तुम्हारा जो ज्ञान बड़ा है कि मैं बड़ा है? मैं बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? मैं बड़ा है। तो तुम्हारे ज्ञान सवरे या आश्रम में फैला हुआ है, और मैं तुम्हारे जी इसी जगह पे क्या सब जगह पे है? मैं सब जगह, तो पीछे क्या हो रहा है बताओ? और ज्ञान तो तुम्हारे सब जगह देख रहा है कि नहीं? ज्ञान सबरे उसमें, और फिर सवरे तुम्हारे या शिवपुरम में है, फिर सवरे जो है तुम्हारे प्रांत में है, फिर सवरे देश में आ गया। तो ज्ञान जो है व्यापक है कि परिच्छिन्न है? उसी ज्ञान में तुम इसको भी अपने मैं को देख रहे हैं कि वो ज्ञान देख रहा है तुमको, कि तुम जो है मैं देख रहा है उस ज्ञान को?
वो ज्ञान ही सबको देख रहा है, तो ज्ञान बड़ा है कि मैं बड़ा है? तो ज्ञान के अधीन ज्ञान में सब दिख रहे हैं, उसी ज्ञान में मैं दिख रहा है? तो ये ज्ञान बड़ा है कि ज्ञान से मैं उत्पन्न हुआ कि मैं से ज्ञान उत्पन्न हुआ है? तो ज्ञान से मैं हुआ कि अब ये विचार करके कौन सिद्ध हुआ? विचार करके ज्ञान से जो है सबको देख रहा है, वही मैं को देख रहा है, तो ज्ञान से ही मैं हुआ कि मैं से ज्ञान हुआ? ज्ञान से मैं हो गया जहां, तो ये ज्ञान के अधीन जो है मैं बन गया कि मैं के अधीन ज्ञान है? ज्ञान के अधीन मैं हो गया है? अब यहाँ विचार करने पर ज्ञान के अधीन मैं है, और वैसे बिना विचार के मैं के अधीन ज्ञान है। आइए ना, हाँ, तो यहाँ जो है अब ये मैं के अधीन ज्ञान कौन सा है? गुण बाधा है कि वो तत्व ज्ञान है? ये गुण बाधा है, ये मैं के अधीन नहीं रहेगा। सतोगुण में ही सबको देखेंगे तो मैं बन के, चूंकि मैं चेतन है और ज्ञान गुण है, तो चेतन के आश्रय गुण रहता है कि नहीं? तो यहाँ गुण है, और वो ज्ञान जो है जिसमें अब ये विचार करके देख रहे हैं, वो ज्ञान चेतन आत्मा है, और उसमें अब ये सर्वव्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, ज्ञान स्वरूप है, सब में ये वो बना है कि नहीं? इसलिए जो है वो ज्ञान, अब ज्ञान जो है वो ज्ञान है, और ये गुण वाला ज्ञान है। तो गुण वाला ज्ञान मैं के आश्रय है, और जो बिना गुण वाला ज्ञान के आश्रय में है, चेतन में मैं दिखता है, इसलिए मैं के बिना ज्ञान रहेगा, पर ज्ञान के बिना मैं नहीं रहेगा। आइए ना, ज्ञान के बिना मैं सिद्ध नहीं होगा। तो ये सत्वगुण वाले ज्ञान में मैं सिद्ध हो रहा है कि उस ज्ञान में सत्वगुण वाले में, गुण वाले में है? तो गुण वाले में ज्ञेय को ज्ञाता बन के देखता है, तो ये तो तीनों गुण आगे के नहीं इसके साथ में। इसलिए ज्ञान दूसरा ये विचार है, और माँ अब उस ज्ञान में जाएंगे तो ज्ञान और अज्ञान उसके आश्रय हैं चेतन के। चेतन किसी ज्ञान के आश्रय नहीं, ज्ञान को देखता है कि ज्ञान से दिखता है? वो चेतन ज्ञान को देखेगा, ज्ञान और अज्ञान दोनों आश्रय हैं उसके चेतन के, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान बुद्धि में रहते हैं। बुद्धि में ज्ञान है, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तो ये बुद्धि से कहेंगे कि बिना बुद्धि के? बुद्धि से कहेंगे। तो ये बुद्धि वाला ज्ञान गुण वाला ज्ञान है, तो ये उसके आश्रय में के, और जो है मैं उस ज्ञान के आश्रय है, तो चेतन में मैं सिद्ध होगा, चेतन के बिना मैं सिद्ध होगा नहीं। तो चेतन ज्ञान इसलिए बोला जाता है कि वही जानता है, वही देखता है, चेतन में ही सामर्थ्य है देखने की और जानने की, दूसरे में है नहीं। तो ये ज्ञान उसके बिना ये ज्ञान देखेगा कि सुनेगा? कुछ नहीं करेगा। ये ज्ञान आपको चेतन चाहिए, और चेतन जीव होगा तभी देखेगा सुनेगा सबको। अब चेतन जो है जीव व्यवहार में उस ज्ञान को लेकर है, और ये सब क्रिया करता है कि नहीं? अब यह चेतन जो है वो ज्ञान अब गुण वाला जो है ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि ज्ञान जो है ज्ञान और कर्म दोनों चलते हैं इसमें, ज्ञान और कर्म दोनों को लेकर तुम जो है ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। तो ये ज्ञान और कर्म दोनों जो है गुण वाले व्यवहारिक है कि परमार्थ वाला है? सब व्यवहारिक है ये, और ये सब दोनों जो है आत्मा में जाके न ज्ञान रहेगा, न ज्ञेय रहेगा, न ज्ञाता रहेगा, और तीनों जो है बाधित हो जाएंगे। तो तीनों का अधिष्ठान आत्मा है, तो वो आत्मा अपना स्वरूप है, और वो स्वरूप जो है उसके आश्रित ये तीनों मैं मेरे ये त्रिपुटी बन के दिखते हैं। तो वो अब जब माँ पहुंच गए आत्मा में, तो माँ त्रिपुटी माने ज्ञान, तुम्हारी इंद्री नहीं है तो किससे किसको देखेंगे? तो माँ देखने वाला रहेगा कि देखने वाला? दोनों नहीं रहेंगे, पर देखने वाला बिना उपाधि के देखेगा नहीं, देखने वाला रहेगा बस, पर देखेगा किसको? जब माँ ना दिखने को विषय है, ना देखने को साधन है, तो साधन नहीं है उस पर देखने के, और विषय नहीं है दिखने का, तो वो रहेगा कि नहीं? उसी का नाम आत्मा है, वो अपना स्वरूप है। तुम देखेंगे तब भी है, न देखेंगे तब भी है, हाँ, सबको देख रहे हैं जान रहे हैं तब भी है तुम आत्मा रूप से, और किसी को नहीं देखेंगे जानेंगे तब भी रहेंगे तुम आत्मा रूप से, है कि नहीं? तो माँ उपाधि नहीं है तो किससे किसको देखेंगे? पर देखने वाला रहा कि नहीं? पर अब वो जो है अब न किसी को देख रहा है, न देख रहा है, फिर भी है कि नहीं? तो जो देखता भी नहीं दिखता भी नहीं, वो स्वयं सिद्ध अपना स्वरूप है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब उसको नहीं जानते तब परमात्मा बनाया जाता है, और उसका कार्य और कारण, उसमें कार्य रूप से हम जीव हो गए, वो कारण हो गया। तो माँ भक्ति का मार्ग है ये, तो हम जीव रूप से उसकी उपासना करेंगे तो ऊपर उठ के, और जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी। ज्ञान नहीं हुआ जब तक संसार चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, भूखे हैं तो भोजन चाहिए सबको,
और 5 भूख है, 5 भूख भोजन से ही समाप्त होंगी। और भोजन जो है तुम्हारे कर्म से मिलेगा कि बिना कर्म के? कर्म से मिलेगा। इसलिए जो है कर्म करने पर ही, कर्म जो है 3 ही है, यज्ञ दान तप, और तो तीसरा है नहीं कोई चौथा। इसलिए ये 3 मनुष्य शरीर में ही होंगे, और ये करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि कमाई का यही जो है एक तुम्हारी खेती है बस, और तो सब तुम्हारे भोग हैं, वे फसल है सब, और कमाई की जो है खेती यही है। तो ये इसी में कर्म होगा। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य 2 बीज, जो बोया सो पाइए, सुख दुख भोगे जीव। तो पाप पुण्य 2 बीज हैं, और काया ये शरीर, मनुष्य शरीर खेत है कि नहीं? और इसमें पाप पुण्य 2 बीज हैं, और खेत किसान है, मन है इसमें। इसलिए मन के द्वारा ही सब कर्म होते हैं कि बिना हो सके वही बीज बोता है, और इनके फल जो है भोगता है जीव। मन भोगता है कि जीव भोगता है? मन तो जड़ है, जीव ही भोगेगा, चेतन में ही भोग होता है। तो इस जगह पे जीव चेतन है व्यवहार में है। तो ये मशीन को फसल मिलती है कि मालिक को मिलती है? तो मशीन बन गया है तो मन, और ये खेत हो गई तुम्हारी ये शरीर, और इसमें पाप पुण्य बीज हो गए, वे मन ने बोए, और इसका फल भोगेगा जीव, है कि नहीं? तो जीव जो है मन के साथ रहेगा कि नहीं? मन के बिना तो सिद्ध ही नहीं होगा। मन में ही तो जीव सिद्ध हो रहा है। मन और जीव 2 वस्तु नहीं है, पर वो कर्म करेगा, जब मन बन जाए मशीन बन जाएगा, और पाप पुण्य भोग देगा, और उसके फल जो है ये जीव भोगेगा। तो ये जीव में सब दुख सुख होते हैं, सब जीव नहीं रहता है। तो अब जीव एक जगह भोगता है, और एक जगह जो है मन विचार करेंगे तो मन से तादात्म्य करके भोक्ता बनता है। और जब सुख दुख का भोक्ता एक जगह मन ही है, मन के बिना वो जीव भी नहीं भोगेगा। तो भोगेगा जब मन रहेगा कि नहीं? तो कर्म करेगा तब भी मन है, और कर्म जो है भोगेगा तब भी मन है, जीव के साथ में होगा कि नहीं? एक जगह जो है आप देख रहे हैं, और जो है इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, और दुख नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहे हैं जीव तो है, पर मन नहीं है, तो मैं दुख सुख कहाँ हो रहा वहां? आइए, तो जो है मन, अब उसने रोक दिया उसकी गति, इंजेक्शन लगा के शून्य कर दिया, प्राण की गति रोक दिया। अब प्राण नहीं जा रहा है तो मन नहीं जा रहा है उस जगह पे, मन नहीं जा रहा है, दुख सुख उसको मालूम नहीं पड़ रहा है, शून्य हो गया। आइए ना, प्राण के साथ चलता है, तो प्राण के साथ गति चलती है, तो वहां मन चलता है, और मन के साथ में जीव रहता है। इसलिए वहां दुख सुख मालूम पड़ते हैं। परंतु वहां मन रोक दिया, तो अब जीव तो देख रहा है उसको, फिर भी दुख नहीं हो रहा है। रुक जाते, जैसे अब वो रुक गया कि नहीं, लकुआ मारे गया जाते, प्राण के साथ मन चलता है, प्राण बहाना है उसका, बिना प्राण के मन चलेगा नहीं। तो सबरे शरीरम प्राण एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है सबरे शरीर में, और मन सब जगह है। जहां तुम्हारा दुख सुख या कोई मच्छर काटेगा, नगद में पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ मच्छर काट गया। तो ये प्राण के साथ मन रहता है, मन के साथ जीव रहता है, तो ये चेतन में दुख सुख होते हैं। तो ये प्राण की गति है, सब दुख सुख प्राण में ही लेकर, भूख प्यास जितने भी दुख सुख हैं वे प्राण में ही को लेकर मन में होते हैं ये। तो प्राण रुक जाता है वहां, फिर दुख सुख भी रुक जाते हैं। इसलिए जो है तो मन है, तो जैसे सुसुप्ति मन नहीं रहता, तुम्हारे दुख सुख नहीं रहे, आनंद में डूब गया कि नहीं। और जो है शरीर में दुख सुख है क्या? शरीर के बिना है, शरीर में नहीं है। जो शरीर में होती है तो शमशान में जलाते हैं, कहाँ चल जाता है वो? शरीर में भी दुख सुख नहीं, और जो है आत्मा में दुख सुख नहीं। तो ये मन को लेकर जीवात्मा ही दुख सुख भोगता है कि नहीं? इसलिए ये मन में है, और मन के साथ ही जीव बनता है, और मन और जीव 2 वस्तु नहीं है। जैसे दर्पण और तुम्हारा मुख 2 वस्तु नहीं है मां, एक के बिना दूसरा सिद्ध नहीं होगा। दर्पण हटा दे तो मुख नहीं, मुख नहीं है तो दर्पण नहीं। ऐसे ही न्याय है, जीव जो है यह अंतःकरण से ही बनता है, और अंतःकरण जो है वहां तक तुम्हारा कहां तक रहता है? सुसुप्ति तक रहता है। सुसुप्ति से आगे अंतःकरण नहीं रहता है। समाधि में, तुम्हारा ब्रह्म से एक हो गए तो वहां ज्ञान ही ज्ञान रहता है, वहां कर्म नहीं रहता है।
तो मां ज्ञान गुण है वो जो है वो सतोगुण है, सतोगुण में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो मां अंतःकरण तो लीन हो गया पर उसकी वृत्ति नहीं है वहां। तो लौट के तो जो है वहां से निकलेगा फिर जो तक समाधि तो मैंने संकल्प किया समाधि उस रहेंगे। हाँ, अंतःकरण में वृत्ति नहीं है, अंतःकरण है। जैसे तरंग नहीं है, जल तो है वहां, तो तरंग उठेंगी तभी तो है जो है वह जल में से ही उठेंगी। ऐसे ब्रह्म में जाके तुम्हारा अंतःकरण लीन हो गया है, जो वो कारण है, ये कार्य है सब, तो कार्य कारण में जाएगा कि नहीं? अच्छा, वहां अंतःकरण का कार्य नहीं है, वृत्ति होगी तब कार्य बनेंगे। अंतःकरण बाधित नहीं हुआ, लय हो गया। अच्छा, इसमें जो है बाधित हो जाएगा ज्ञान में, तो जीव नहीं रहेगा वहां, वो जीव का बाध हो जाएगा, या जीव का लय हुआ है। तो अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं मां कहेगा कि नहीं? अब अंतःकरण उसकी वृत्ति नहीं है तो जीव नहीं है। वृत्ति आत्मा का ही जीव होता है, और वृत्ति तुम्हारी तीनों अवस्थाओं में रहती है। और वहां वृत्ति निरोध हो गया, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। तो वृत्ति का निरोध हुआ कि वृत्ति जिसमें उठ रही है उसका निरोध हुआ? वृत्ति का निरोध हुआ, जिसमें उठ रही है उसका निरोध नहीं हुआ। वो तो लीन हो गया तुम्हें अपने कारण में। इसलिए वहां अंतःकरण में ही वृत्ति उठती है, अंतःकरण के बिना उठेगी नहीं। तो सुषुप्ति में तुम्हारे उसकी वृत्ति रहती है, वहां उसकी अनुभव की, माने हृदय की। ये पांच बताएंगे नहीं, चार अंतःकरण नहीं है पर हृदय है पांचवा। हाँ, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, तो जीव का और ईश्वर का निवास हृदय में ही है कि दूसरी जगह? हृदय में है। तो हृदय जो है आकाश का तत्व है। अब चारों अंतःकरण तुम्हारे लीन हो गए, इसलिए न सुमरण है, न संकल्प है, न अहंकार है, न कोई चित्त है, चिंतन है कि नहीं? इसलिए वहां तीनों चारों समाप्त हो रहे हैं, पर अनुभव हो रहा है। अब जगेंगे जब हथियार आ जाएंगे तुम्हारे, जब अनुभव कोई जो है स्मरण करेंगे कि बिना अनुभव के? अनुभव स्मरण करेंगे, हथियार आ गए तुम्हारे। ये जग गए तो स्वप्न में हथियार आ जाते हैं, चारों अंतःकरण आ जाते हैं। उसमें से निकलेंगे कर्म, उसमें से कर्म निकाल लेते हैं। वह आनंद में डूब रहा है, ईश्वर से एक हो रहा है हृदय में। और यहाँ जो है संसार में एक होता है, कार्य में उसके में, वहां कारण में लीन हो गया, सुसुप्ति में कारण है कि नहीं? तो सबका कारण कौन है? भगवान शिव से एक हो रहा है, सबका अधिष्ठान शिव भगवान जो है सबका संहार करके रहते हैं नहीं, आनंद स्वरूप ना। इसलिए वहां सुसुप्ति में तुम आनंद में डूबे रहे हैं, और यहाँ दुख सुखों में आ जाते हैं जो स्वप्न में और जागृत में, है कि नहीं? तो ये दुख सुख तुम्हारे जो है बुद्धि और चित्त और अहंकार और जो है ये संकल्प से उत्पन्न होते हैं, इसके बिना होंगे नहीं। अब ये नहीं रहे तो इनके कार्य नहीं रहे, तो अनुभव रह गया। केवल अनुभव हृदय से होता है, सुमरण जो है बुद्धि से होता है, और तुम्हारा जो है संकल्प मन से उठते हैं, वो चिंतन चित्त से होता है। और सबको लेकर अहंकार में जो है मैंने ऐसा देखा, ये अहंकार। तो पांच भूतों के ये पांच अंतःकरण बनेगा नहीं, ये क्रिया भेद से पांच बोले जाते हैं नहीं, एक में ही पांचों रहते हैं। हाँ, इसलिए जो है चूंकि सबके मिले हुए से बना है। अब यहाँ तुम्हारे पांचों हैं, और सुपन में भी पांचों है, और वहां एक ही रहता है। जैसे प्रलय होती है तो आकाश एक रहता है, चारों ये बाधित हो जाते हैं, आकाश रहता है। ऐसे आकाश का तत्व है हृदय, सुसुप्ति में हृदय रह गया, इसलिए वहां हृदय में सब लीन हो गए। अब वो कारण में सब कार्य गया कि नहीं? अब ये कारण से कार्य से ऊपर है, महाकारण वो ब्रह्म है, हाँ ये नहीं? हाँ, तो ये अध्यस्त है और वो अधिष्ठान है। तो अध्यस्त में ये सब व्यवहार है कि ये अधिष्ठान में? अध्यस्त में, अब ये अध्यस्त में अधिष्ठान सबके साथ में है। तो वो तुरीय जो है अवस्था नहीं है, वो तत्व है। तुरीय है कि नहीं? जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय ब्रह्म है अधिष्ठान, और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अध्यस्त है कि नहीं? और तीनों के अभिमानी जीव है यहाँ। इसलिए ये तीनों अभिमानी और वो अवस्था तीनों अधिष्ठान में अध्यस्त है। तो वो अधिष्ठान यहाँ जागृत में भी है, ये नहीं कि चौथी अवस्था में ही है, वो सबके साथ रहता है, उसके बिना सिद्धि नहीं होंगे, और इनके बिना भी वो रहेगा। इन्हें ये समाधि में वही भी रहेगा। और यहाँ चारों ही है, ब्रह्म भी है और तुम्हारा कारण भी है और सूक्ष्म कार्य भी है और उसे स्थूल कार्य भी है, सब है यहाँ। तुरीयातीत अधिष्ठान है, वो उसी में अध्यस्त है, ये सब दिख रहा है, वो सबके साथ है। इसलिए वो अवस्था नहीं है, तत्व है। तो व्यवहार में वो तत्व है।
और आत्मा इनके साथ में सबके है, तो वो भी जो है तत्व है। तो ये व्यवहार में अधिष्ठान अध्यस्त ये जो है ब्रह्म बोले जाते हैं, और परमार्थ में अधिष्ठान आत्मा बोला जाता है कि नहीं। तो आत्मा में जाएंगे तो ये चारों समाप्त हो जाएंगे, और यहाँ आत्मा में ही चारों दिख रहे हैं यहाँ। हाँ, ब्रह्म भी उसी में है, उसका कार्य सब उसी में है कि नहीं। तो उसके बिना सिद्ध नहीं होगा कोई। तो सत्य में ही असत्य जो है अध्यस्त रहता है कि नहीं। हाँ, तो सत्य में असत्य की कल्पना है, कल्पना में जो है ये शब्द का, इसलिए कल्पना मिथ्या है, इसलिए ये सब तत्व नहीं है, कल्पना मिथ्या है, इसलिए जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है यहाँ। और माँ ब्रह्मा और कल्पना सब मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है नहीं। तो सत्य में ही असत्य की जो है कल्पना होती है, इसलिए मिथ्या बोले जाते हैं। ये असत्य होते दिखते नहीं, सत्य होते तो रहते। हाँ, इसलिए मिथ्या है। तो मिथ्या जो हो ही नहीं और दिखे उसको मिथ्या कहते हैं, जो होता भी नहीं दिखता नहीं उसको असत्य कहते हैं। तो ये संसार असत्य नहीं है, मिथ्या है कि नहीं। तो ये सब न होने पर दिख रहे हैं सब, इसलिए जो है चित्त की शुद्धि होने पर, अब चित्त शुद्ध हो गया तो चित्त आत्मा हो गया, फिर उसमें शीघ्र ही सब समाप्त हो जाते हैं। तो वासना रहित तो होना ही चित्त की शुद्धि है। तो कोई वासना अब ये अभ्यास से और रोज विचार से ही इनको नियंत्रण करके वहां पहुंचेगा कि बिना अभ्यास के पहुंच जाएगा, और इनको असत्य समझेगा, मिथ्या समझेगा, तब इनकी तरफ से मन रोकेगा कि सत्य समझ के रोकेगा। तो ये सब मिथ्या आगे दुख रूप दिख गए, तब से मन हटेगा। जहां दुख होता है वहां मन जाता है, नहीं जाता भाई, वो वहां तो दुख मिलेगा, वहां नहीं जाएंगे, तो उधर से रोक लेता है कि नहीं। वो जहां सुख मिलता है वहां जाता है। तो सुख समझ के दुख में ही पड़ता है, तो सुख समझ के दुख समझ के कोई पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है। सुख समझेगा तब ही जाएगा वहां। अब उसका फल तो दुख ही है, तो दुख खाला एहसास तुम कहीं भी जाएगा वहां दुख ही लेके आएगा, सुख तो मिलेगा ही नहीं। सुख तो इसके पास है, इसलिए उस सुख में से दुख में से ही जो है दौड़ता रहता है दुख में, तो उस समय से कभी सुख मिलता नहीं है। इसलिए अब इधर से मन हटा के उस सत्य में और आनंद में लगाएगा, तब शीघ्र ही प्रबुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है। चित्त का चिन्ह में परमात्मा में लय हो जाता है। तो ये चित्त जो चिन्ह में चिंतन कर रहा था सब जो है परमात्मा में लीन हो गया है? तो लीन हो गया तो जैसे उसकी वास्तविक शुद्धि है यही। तो ये अब संसार के सब विषय गए तो शुद्धि हो गई, उसमें कोई दिखता नहीं, क्योंकि विषय सब जड़ बने की दिखते हैं चेतन में, जड़ बने की दिखते हैं नहीं सब चेतन में। ये जड़ है तब तुम्हारे चेतन में ही दिख रहा है कि नहीं, दिखता है वो जड़ होता है और दिखता है वो चेतन होता है। तो चेतन जब एक ही है तो किससे किसको देखेगा, पर जब दिखेगा और देखेगा तब दो बनेंगे उसमें से, तब दिखेगा। तो सतांश तुम्हारा दिखने वाला बन जाता है, चेतन देखने वाला बन जाता है। तो देखने वाला जीव हो गया, दिखने वाला विषय हो गया, आई नहीं। तो उसी में से दोनों बने के अंत से बने, उसी में से बने, तो दूसरी वस्तु तो है ही नहीं अंत। तो उसी में दो रूप करने पड़ते हैं। तो उसमें से चेतन जो है जीव बने के देखता है, दृष्टा बन जाता है, और सत अंश तुम्हारा दृश्य बन जाता है, वो दिखता है और वो देखता है। तो अपने कोई अपने से देख रहा है, कोई और है, और अपने कोई अपने से भोग रहा है। तो उसी में से भोग और भोक्ता उत्पन्न होते हैं, उसी में से कारणकारी उत्पन्न होते हैं, उसी में से दृष्टा दृश्य उत्पन्न होते हैं। तो ये तीन के छह बन जाते हैं, आइए ना। हाँ, तो उस तीन स्वरूप बताना है तो आत्मा का स्वरूप बताना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या स्वरूप है आत्मा का? सच्चित आनंद स्वरूप है। अब उससे रूप बनाएंगे तो सच्चिद आनंद रूपा है, रूप बनेगा। जैसे यहाँ तुम्हारा स्वरूप है और दर्पण में तुम्हारा रूप है, तो तुम्हारा ही स्वरूप रूप है, वहां के दूसरा है, पर रूप बन के दिखता है। तो वो जड़ बन गया तुमसे अलग हो गए। तो वो सत है क्या? सत है, सत है तो दिख रहा है, असत होता दिखता नहीं। हाँ, तो सत जड़ बन जाता है यहाँ से अलग होके, आएगी नहीं। हाँ, तो ये के दो दिखते हैं कि दो बने दिखते हैं। ऐसे यहाँ जो है जीव बने के देख रहा है, ब्रह्म बने के दिख रहा है, सत दिख रहा है, चेतन देख रहा है। अब ये जो दिख रहा है वो भी जो है वो उसका रूप है कि स्वरूप है। जैसे ये नहीं गया दर्पण में, इसका प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब ब्रह्म बने की दिखता है, है कि नहीं। और जीव बने की देखता है, वो ब्रह्म बने की दिखता है। तो जीव ब्रह्म ने ना पड़ा तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं है जहाँ। तो ये कई जो है दो खंड हो गए ना, कारण कार्य में आ गए ये। इसलिए जो है शुद्ध लाभ होता है
होते ही शुद्ध प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है अंतःकरण जब शुद्ध हो गया वास्तव में, तो ये फिर न जीव रहता है न ईश्वर रहता है, बस आत्मा शेष रह जाता है या परमात्मा रह जाता है। तो परमात्मा ब्रह्म उसकी प्राप्ति जब हो जाती है तो शांति वहीं मिलेगी है। तो वो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप है, उस समय पहुंच करे ही आनंद, और उससे नीचे उतर के सब दुख ही दुख है। इसलिए दुख में से उस सुख में जाने के लिए प्रयत्न करते रहो, उसी के लिए मनुष्य शरीर है। और ये सत्संग का बड़ा जो है महत्व है शास्त्रों में, इसके बिना तो वहां पहुंचेगा ही नहीं, कोई ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए समझ में आए चाहे नहीं आवे, बस जो आके बैठो और यहाँ सुनते रहो, सब जा रहा है तुम्हारे हृदय में छप रहा है सब, और बड़ा लाभ देगा। आगे संसार चाहेंगे तो संसार भी देगा, मुक्ति चाहेंगे मुक्ति देगा, इसी से मिलेगी सब। इसके समान न कोई तीर्थ है, न कोई तुम्हारा कर्म है, कोई सबसे बड़ा कर्म और तीर्थ लाभदायक यही है। बस जीव समझता नहीं है इसको, आएगी नहीं। इसके समान तो कोई दुनिया में न कोई तीर्थ है न कोई कर्म है इतना फल देने वाला। बस समझ में आगे तो मुक्ति नहीं, सब संसार मिलेगा इससे जो है, इसको करते रहो। आगे बेटा श्रीमन नारायण नारायण नारायण